हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको इस चैनल पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज सेकंड का हम शुरू कर लेंगे। क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 हमारे पास क्वेश्चन है, ये किसके बराबर है। यहाँ आप देख लो, मुझे जो टी रेशो फाइंड आउट जिस पे कर लेना है, दैट इज द 30 डिग्री। तो मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पर, जिसमें एंगल एक्यूट एंगल होगा 30 डिग्री के बराबर। अगर आपको याद होगा कि इस 30 डिग्री के लिए मैंने ये 1 रखा था, ये √3 रखा था और ये 2 रखा था। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है। तो सिंपली हम पहले 2 tan 30 फाइंड आउट कर लेंगे। tan 30 है परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय √3, 1 बाय √3 होल डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर। वो मेरे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3, that's equal to 2 divided by √3 whole divided by 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 प्लस 1 दैट इज 4/3। तो यहाँ आप देख लीजिए, ये मुझे बना 2/√3 इंटू 3/4 तो ये कटेगा, 2 2 जार 4, दैट विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2√3। देखो, जब हम यहाँ पर पूछे एग्जाम में, हमें यहाँ पर पूछने के बाद थोड़ा सा सोच लेना है कि ये तो है ही नहीं कोई ऑप्शन, न sin 60 है, न cos 60 है, न tan 60 है, न sin 30 है। तो मैं इसको यहाँ रैशनलाइजेशन कर लूंगा। ये मेरे पास है 3 डिवाइडेड बाई 2√3, इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, रैशनलाइज कर लूंगा √3 डिवाइडेड बाई √3 के साथ। वो मुझे मिलेगा 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू √3 होल स्क्वायर। ठीक है, √3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके साथ कटा और ये 3 फिर इसके साथ कटेगा, तो मुझे बचा √3 डिवाइडेड बाई 2। अब देख लो, इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। √3 डिवाइडेड बाई 2 अगर आप देख लोगे, दैट इज पर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो that is base by hypotenuse is equal to cos, so that is equal to cos 30 डिग्री। लेकिन यहाँ cos 30 कहीं पर भी नहीं है, इसलिए यहाँ sin 30 है तो ये तो आया नहीं। ये तीनों 60 डिग्री के हैं, या sin 60 या cos 60 या tan 60। तो मैं साथ में ही ये देख लूंगा कि 60 डिग्री ट्रायंगल में मेरे पास क्या हुआ करता था। ये √3 उसमें हुआ करता था, ये 1 हुआ करता था और ये मुझे 2 हुआ करता था। अब देख लो कि √3/2 मुझे आंसर निकला है, √3/2, तो √3/2 होगा sin 60 के बराबर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज sin 60। तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये वहां समझ लेना है आपको कि मैं जिस ऑप्शन को टिक कर रहा हूं वो कैसे आ जाएगा इसके बराबर। दूसरा क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर, ये स्क्वायर है यहाँ पर, tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो ये क्वेश्चन है 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 45, tan स्क्वायर ऑफ 45। ठीक है, tan स्क्वायर ऑफ 45 देख लो, ये किसके बराबर आएगा। दिस इज 1 माइनस tan 45, आपके पास 1 है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1। ठीक है, तो ये आया मेरे पास 0 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट्स इक्वल टू 0। तो आपका डी ऑप्शन इसको आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व। ये देख लो, तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है, दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a। ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, ये कब ट्रू होगा, जबकि a होगा 0 के बराबर, या 30 डिग्री के बराबर, या 40 के बराबर, या 60 के बराबर। देखो, इस क्वेश्चन को हमें 2 तरीकों से हम कर सकते थे। एक तो हमें या तो फार्मूला पता होनी चाहिए थी, साइन ऑफ 2a जनरल में किसके बराबर है। अगर हमें वो फार्मूला नहीं पता है तो हम इनको ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई करेंगे, ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे कि किस से सेटिस्फाई होगा।
देख लो, अगर मैं ए ऑप्शन इज इक्वल टू 0 इसमें डाल दे देता हूं तो मुझे मिलेगा साइन ऑफ 2 into 0, सो दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 मेरे पास 0 है। अब RHS देखो, 2 टाइम्स साइन ऑफ ए, सो दैट इज साइन ऑफ 0, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 0, मैंने आपको बोला है 0 के बराबर, सो दैट्स इक्वल टू 0। अगर आपको याद भी होगा कि 0 डिग्री ट्रायंगल में हमें साइन ढूंढना था, ये 0 डिग्री ट्रायंगल है तो इसमें परपेंडिकुलर 0 होगा, ये 1 यूनिट होगा तो ये 1 यूनिट होगा। यहाँ जो मैंने साइन ऑफ 0, साइन ऑफ 0 इस्तेमाल किया 0 के बराबर, वो इसके बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहाँ भी देख लो, साइन 0 मैंने 0 रखा, दैट्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमारे 3 क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो गए। एक चीज मैं आपको बताता चलो, वो ये है कि अगर किसी बच्चों को इसकी फार्मूला चाहिए कि अगर जनरल में हमें साइन ऑफ 2a पता करना होगा कि वो किसके बराबर है, दैट्स इक्वल टू 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a। ये एक जनरल फार्मूला है, इस क्वेश्चन को किसी भी a पे सेटिस्फाई हो जाएगा। साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू ट्वाइस साइन a कॉस a, ये किसी भी फार्मूला पे सेटिस्फाई हो जाएगा। ए इस बार तुम कुछ भी सेटिस्फाई करा सकते हो, ये 0 पे भी सेटिस्फाई होगा, 30 पे भी सेटिस्फाई होगा, 45 पे भी सेटिस्फाई होगा, 60 पे भी सेटिस्फाई होगा। इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ये हम आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, दैट्स इक्वल टू 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। ओके, इसको कर लेते हैं, 2 tan 30 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30। तो सिंपल वही है कि हमारे पास एक 30 डिग्री की ट्रायंगल होनी चाहिए। ये मेरे पास 30 डिग्री की ट्रायंगल रही, इस पे ये परपेंडिकुलर 1 होगा, ये √3 होगा और ये 2 होगा। अब देख लो मुझे क्या चाहिए, tan 30 किसके बराबर है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, सो दैट्स इक्वल टू 2 इंटू कितना, हाँ देख लो, साथ साथ देख लो, 2 इंटू tan 30 किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय √3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30, दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 होल स्क्वायर। तो वो बराबर आएगा 2 डिवाइडेड बाय √3, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ देख लो, यहाँ ये 1 अपना ही रहा, माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, √3 को जब स्क्वायर लगेगा तो वो 3 बचेगा, सो वो बराबर होगा 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई इस पे होगा, 3 1 जा 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो इसको चेंज कर लेते हैं, तो ये मुझे बनेगा 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2, ये और ये कटा तो बचा मेरे पास 3 डिवाइडेड बाय √3। अब ऑप्शंस में देख लो, cos 60, ये 60, sin 60, tan 60, sin 30, इनमें से कोई भी 3/√3 के बराबर नहीं है, हम इसलिए इसको रैशनलाइजेशन कर लेंगे। यहाँ चलिए 3 डिवाइडेड बाय √3 को हम रैशनलाइज कर लेते हैं, किससे, √3/√3 से, तो क्या मिलेगा मुझे, दैट विल बी इक्वल टू 3√3 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 और 3 कटेगा, दैट विल बी इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 1। अब देख लो, √3 डिवाइडेड बाय 1 किसके बराबर आया, 30 में, यहाँ साइन 30 है, क्या वो √3 के 1 √3/1 के बराबर है, नहीं। अच्छा चलो हम tan 60 देखते हैं, अब ये इसके बाद इसको देखते हैं। अगर आपको याद होगा, ये 60 डिग्री ट्रायंगल है, यहाँ मैं बना रहा हूँ 60, ये √3 है, ये ये इसमें 2 है और ये 1 है। अब यहाँ tan देख लो, tan 60 किसके बराबर है, √3 डिवाइडेड बाय 1, सॉरी tan 60 है √3 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका मतलब इस ऑप्शन का आंसर आया tan 60 के बराबर। ठीक है, तो ये यहाँ देख लो, और एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट्स क्वेश्चन नंबर 3 है ये। इस क्वेश्चन में अगर आप देख लोगे कि हमें फाइंड आउट क्या कर लेना है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारे पास tan a प्लस b है √3 के बराबर, और a माइनस b है, tan ऑफ a माइनस b है 1/√3 के बराबर। हमें a और b को फाइंड आउट कर लेना है। देखो पहले इस क्वेश्चन में हम देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है।
तो जब मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखूंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा कि हमारे पास जो tan ऑफ a प्लस बी है, tan ऑफ a प्लस बी वो किसके बराबर है? सिंपली दैट्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3। सही। और दूसरा मेरे पास क्या दिया हुआ है? दैट्स इक्वल टू tan ऑफ a माइनस बी। सो वो मेरे पास है tan ऑफ a माइनस बी, वो है मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3। अब समझ लेना, मेरे पास हमेशा इन तीन ट्रायंगल्स की जरूरत पड़ती है। सो मैं इनको साथ लेके चलता हूं कि तीनों ट्रायंगल्स को बना के चलते हैं। यहाँ देख लो आप, ये मेरे पास 30 डिग्री की ट्रायंगल है, ये मेरे पास 45 की ट्रायंगल है, ये मेरे पास 60 की ट्रायंगल है, और ये इसका परपेंडिकुलर है 1, इसका फिर से 1, इसका अंडर रूट ऑफ 3, वापसी पे इसका आएगा 1, इसका भी 1 आएगा, इसका अंडर रूट ऑफ 3 आएगा। ठीक है, इसका 2 आएगा, इसका रूट 2 आएगा, इसका 2 आएगा। देखो मुझे यहाँ है tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3, तो मैं ऐसे लिखूंगा दैट्स फर्दर इम्प्लाइज tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 जो है, इसके बदले मुझे कोई tan की कोई वैल्यू लगानी है। देख लो tan कब रूट 3 के बराबर है? दैट मीन्स tan इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, इस बार रूट 3 के बराबर है, तो मैं रूट 3 के बदले tan ऑफ 60 इस्तेमाल कर लूंगा। अब देखो दो इक्वेशंस बराबर हैं, दो टी रेशियोज में, एक साइड से भी और दूसरे साइड से इक्वल टी साइन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी जो होगा, a प्लस बी वो होगा 60 डिग्री के बराबर। तो ये मेरे पास ए इक्वेशन फर्स्ट है। अब दूसरे साइड से देख लो, tan ऑफ a माइनस बी किसके बराबर है? tan ऑफ a माइनस बी है 1 बाय रूट 3। तो tan कब होता है 1 बाय रूट 3 के बराबर? यहाँ देख लो tan है यहाँ पर 1 बाय रूट 3, तो इसके बदले मैं इस्तेमाल कर लूंगा tan ऑफ 30, 1 बाय रूट 3 के बदले। यहाँ फिर से वही आ जाएगा कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30, दैट मीन्स कि a माइनस बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 30। यहाँ हमें a और b को पता कर लेना है, तो मैं यहाँ से ये कर लूंगा कि a विल बी इक्वल टू 30 प्लस b। ठीक है, तो ये मैं इक्वेशन सेकंड रखूंगा। देखो एक इक्वेशन में मुझे है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, और दूसरी इक्वेशन में मुझे है a इज इक्वल टू 30 प्लस बी। तो मैं a का वैल्यू पहले मैं इनपुट कर दूंगा, सबस्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा पुट वैल्यू ऑफ a, वैल्यू किसका? a का, इन फर्स्ट a का वैल्यू मैं फर्स्ट में डाल दूंगा। फर्स्ट मेरे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 60, तो a के बदले मुझे ये वाला वैल्यू आएगा, दैट मीन्स 30 प्लस b, और अपना b है इज इक्वल टू 60। ठीक है, दैट्स इक्वल टू 30 प्लस 2b इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो 2b किसके बराबर आएगा? 60 माइनस 30। ठीक है, इतना तो आता होगा आपको। 2b इज इक्वल टू 30, so that's further implies b is equal to 30 by 2, so that's equal to 15। तो b मुझे निकला किसके बराबर? 15 के बराबर। अब क्या चाहिए मुझे? अब मुझे a चाहिए। अब जब यही b तुम किस में इनपुट कर दोगे? सेकंड में। जब आप b पुट किस में करोगे? पुट b इन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ b, जो मुझे वैल्यू किसका निकला? b का, ये मैं इन सेकंड डाल दूंगा। तो सेकंड में मुझे a आएगा 30 प्लस 15, दैट्स इक्वल टू 45। सो a मुझे निकला किसके बराबर? 45 डिग्री। मुझे यही निकालना था, a और b का वैल्यू, वो मैंने निकाल दिया। ठीक, अच्छे से आप समझ गए। चलो ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, दैट्स क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें इनको ट्रू और फॉल्स पता कर लेना है और फिर अपना आंसर जो है वो जस्टिफाई कर लेना है। पहला ऑप्शन है a प्लस साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। मैं इसको फॉल्स स्टेटमेंट बोलता हूँ कि ये हमारे पास एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है? इसके लिए हमें जस्टिफिकेशन देनी है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे फिर करना है, फॉल्स स्टेटमेंट अब जस्टिफाई कर लेंगे हम ऐसे। लेट a इज इक्वल टू, मैं a ले लेता हूं, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री,
लेट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो एक 30 लिया मैंने, बी 60 लिया। अब बताओ देयर फोर्स हमारे पास LHS जो है वो क्या बनेगा, LHS इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी दैट्स इक्वल टू कितना है वो, साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60, दैट्स इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60, नहीं साइन ऑफ 30 प्लस 60, सो दैट्स इक्वल टू साइन 90। साइन 90, साइन 90 किसके बराबर है, याद होगा आपको, मैंने एक 90 डिग्री ट्रायंगल आपको समझाई थी, हाइपोथेटिकल ट्रायंगल, उसमें ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, सो साइन 90 इज इक्वल टू 1। इसके लिए मैं एक नई ट्रिक भी दिखाऊंगा आपको आगे क्वेश्चंस में, आगे टॉपिक्स में, तो वो भी आप समझ लेना, फिर याद रहेगा उससे। अब देखो LHS मेरे पास 1 निकला, अब मैं देखता हूँ RHS मेरे पास किसके बराबर आएगा। देख लो RHS क्या है मेरे पास, RHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी। ठीक है, साइन ए कितना है, साइन ए है मुझे साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। अगर आपको साइन 30 याद होगा, अब मैं ट्रायंगल नहीं बना लूंगा, साइन 30 होगा 1/2 के, और साइन 60 होगा और रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 का, तो ये मुझे मिला रूट 2 कॉमन निकलेगा, 1/√3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये RHS है, ये LHS है, तो इसका मतलब ये जो LHS इज इक्वल टू RHS हमें सेटिस्फाई नहीं हुआ। सो आवर स्टेटमेंट साइन ऑफ A प्लस B इज इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस साइन ऑफ B, जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अब अगर कोई बच्चा मुझसे ये पूछ लेगा कि सर क्या ये किसी फार्मूला के बराबर है साइन ऑफ A प्लस बी, तो आपको ये फार्मूला भी याद होनी चाहिए कि जो साइन ऑफ A प्लस बी है वो इसके बराबर है, साइन A कॉस बी, दिस इक्वल टू साइन A कॉस बी प्लस कॉस A साइन बी, प्लस कॉस A साइन बी, ये इसके बराबर है, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसमें, द वैल्यू ऑफ टेन साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। ये पूछ रहा है हमें कि जितना जितना हम थीटा को इंक्रीज करेंगे, क्या साइन थीटा भी उतना इंक्रीज हो जाएगा, हाँ ये उतना इंक्रीज हो जाएगा, सो द ऑप्शन इज यस, सो द आंसर इज यस। देख लेना, अगर आपको साइन 0 होगा दैट्स इक्वल टू 0, अब एंगल बढ़ाओ साइन 30 दैट्स इक्वल टू 1/2, और बढ़ाओ साइन 45 दैट्स इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट्स साइन 60, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, और साइन 90 इज इक्वल टू 1। सो वैल्यूज बढ़ गए, जितना हमने एंगल बढ़ाया, यहाँ 0 था, फिर 30 था, फिर 45 था, फिर 60 था, फिर 90 था, तो ये तो एंगल बढ़ गए, इसका मतलब एंगल बढ़ गए। अब देखना है साइन का क्या होता है, साइन भी बढ़ गया, पहले 0 था, फिर उसके बाद 1/2 आया, उससे बढ़ा, 1/√2 आया, इससे बढ़ा, √3/2 आया, और 1 मैक्सिमम आया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, पूछ रहा है कि अगर थीटा इंक्रीज हो जाएगा, क्या कॉस थीटा भी इंक्रीज हो रहा है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है ऐसा इन थीटा के इंक्रीज होने से, तो इट इज फॉल्स। जस्टिफिकेशन में ऐसे लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पूरी चीजें लिख लो, यहाँ कॉस 0 किसके बराबर है, 1 के बराबर, अगर फिर कॉस 30 बोलोगे दैट्स इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 से छोटा आया, अगर फिर कॉस 45 देख लोगे तो उससे छोटा आया, 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर अगर कॉस 60 देख लोगे उससे छोटा आया, 1 डिवाइड बाई 2, फिर कॉस 90 देख लोगे दैट्स इक्वल टू 0। सो जितना जितना थीटा यहाँ बढ़ रहा है 30, 45, 60, 90, लेकिन कॉस का वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वो कॉस 90 इज इक्वल टू 0, वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव है, अच्छा ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार देखने को आया है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज फॉर द वैल्यूज ऑफ थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं। मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते एक ट्रायंगल पढ़ाई थी, आइसोसेलेस ट्रायंगल 45 वाली,
ये 45 डिग्री वाली ट्रायंगल है, इसमें ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये अंडर रूट ऑफ 2 है। वहां मैंने समझाया था आपको साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर होंगे, तो ये कब बराबर होते हैं? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, कोई बच्चा किसी अच्छी जगह पढ़ के ये भी सोच सकता है कि सर क्या कोई और वैल्यू है जिसमें यही वैल्यू साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होंगे। आगे हम एक क्लास इसके बाद लेने वाले हैं, शायद इस लेक्चर के बाद मैं लेने वाला हूँ, या मे बी 1-2 लेक्चर्स के बाद वो क्लास होगा, जिसमें हम एंगल्स अदर देन 90 भी फाइंड आउट कर लेंगे। वो एक आर डी शर्मा की सीरीज में पढ़ाने जाऊंगा, उसमें वो मैं एक्सप्लेन कर लूंगा। ठीक है, तो वहां आप देख सकते हो cot a is not defined for a is equal to 0। a is equal to 0 के लिए cot a देखना है। देखो यहाँ 0 डिग्री ट्रायंगल है, तो ये 0 होता है, ये 1 होता है और ये भी 1 होता है। अब बताओ कॉट किसके बराबर होगा? कॉट इज इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, दैट्स 1 डिवाइडेड बाय 0, दैट्स नॉट डिफाइनड। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ओके, वेट अ मिनट। अगर ये क्वेश्चन यहाँ था साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, अगर ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट है। हाँ, अगर कभी क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि साइन थीटा कब कॉस थीटा के बराबर है, तब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। अगर ये पूछे साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा बराबर है, तो ये फॉल्स है। इट इज ओनली इक्वल एट थीटा इज इक्वल टू 45 अदर देन other angles, at other angles sin theta is not at other angles, sin theta is not equal to किसके बराबर? is not equal to cos theta के बराबर। सो ये हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक, अब इन 2 एक्सरसाइज को खत्म करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में तीसरी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तब तक टेक केयर, बाय।